पे उत्तर प्रदेश का नाम अब आता है विकास के मामले में। आम आदमी बताएगा आपको कि बिजनौर लगता है कि एक विकसित शहर से दिखाई देता है और आज सुरक्षित है। आप किसी भी सड़क पे जाइए, आपको आधी रात के बाद भी लोग सड़कों पर भीड़ मिलेगी, वाहन मिलेंगे। पहले लोग दिन छेपे के बाद निकलते हुए डरते थे। बहुत ही उच्च स्तर पर विकास हुआ है और 2027 में भी हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है उसकी एक विकास यात्रा हर गांव हर शहर जा रही है। वही यात्रा आज बिजनौर पहुंचती है और नगर पालिका में उस यात्रा का स्वागत किया जाता है। तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे क्या विकास हुआ कि अब घर घर हर शहर हर गांव में वो यात्रा पहुंचती है, उसका लोग स्वागत कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? योगी सरकार को 9.5 साल हो चुके हैं, 10 साल पूरे होने वाले हैं, विकास की यात्रा बह चुकी है, ऐसा योगी जी भी लगातार कहते हैं। आम जनमानस क्या देखता है और खासकर जिला बिजनौर में क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है भारतीय जनता पार्टी की जी, उससे पहले उत्तर प्रदेश को बिमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को एक दंगाग्रस्त राज्य के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को एक लॉ एंड ऑर्डर में सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता था और उसी के चलते यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने के कारण, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण कोई भी यहाँ पे जो भी व्यापारी थे, बड़े उद्योगपति थे, वो उद्योग लगाने में यहाँ पे अपने आप को उत्साहित नहीं महसूस करते थे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जो मूल रूप से बदलाव आया, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और उसके बाद यहाँ पर एक निश्चित रूप से विकास की, प्रगति की बहार अब शुरू हो गई है। और आज उत्तर प्रदेश जो सबसे पहले कभी सबसे पिछड़े राज्यों में से गिनती होती थी भारत के, आज सबसे विकसित राज्यों में, सबसे विकासशील राज्यों में, सबसे विकसित राज्यों में उसकी गिनती होती है। गुजरात के बाद शायद नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश का नाम अब आता है विकास के मामले में। और यही नहीं है कि आप आम जनमानस से बात करके देखिए तो ये कहने की बात नहीं है। आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। अनेक तरह की योजनाएं लागू हुई हैं जहां लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे जनपद बिजनौर में ही ले लीजिए आप, विदुर जो हमने ब्रांड शुरू हुआ है, उस ब्रांड के माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितनी बहनों को रोज़गार मिला है। और आज ड्रोन डीडी के माध्यम से ऐसी हजारों संख्या में महिलाएं हैं जो लखपति दीदी कहलाने लगी हैं। तो एक विकास का जो पैमाना है, उस हर पैमाने पे जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो खरी उतरी है और उसी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए, वहीं नहीं, उदाहरण है बिजनौर नगर पालिका। बिजनौर नगर पालिका को आप कल्पना कीजिए आज से 3 साल पहले की बिजनौर नगर पालिका को और आज की नगर पालिका को कल्पना कीजिए। आम आदमी बताएगा आपको कि बिजनौर लगता है कि एक विकसित शहर से दिखाई देता है, आधुनिक शहर दिखाई देता है। पहले लगता था कि अगर शाम हो गई तो फिर ये पता नहीं चलता था कि आप यहाँ किसी शहर में हैं या किसी सुदूर गांव में हैं, अंदरूनी क्षेत्र के गांव में। और आज स्थिति ये है कि जगमगाता बिजनौर नजर आता है। ये सब किसकी प्रेरणा से है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से है। और इसी तरह से चाहे वो हमारे और दूसरे क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र हों, सड़कें बनी हैं। आप देखिए बिजनौर में हाईवेज़ हैं, आप चारों तरफ से आपको ये किसी भी आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, तो हम कट ऑफ थे। हमको यही नहीं था कि हम पहुँचेंगे कैसे जी। और आज सुरक्षित है। आप किसी भी सड़क पे जाइए, आपको आधी रात के बाद भी लोग सड़कों पर भीड़ मिलेगी, वाहन मिलेंगे। पहले लोग दिन छेपे के बाद निकलते हुए डरते थे। मतलब बदलाव हुआ है बिजनौर में भी लगता है। सब पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ और बिजनौर में बहुत बदलाव हुआ है। मेडिकल कॉलेज खुला है, चिकित्सा सुविधाओं के नाते अगर हम बात करें तो। और आप देखिए कि जो ये नए हाईवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की मांग थी तो गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ा जा रहा है, वहाँ से हरिद्वार तक जोड़ा जा रहा है और सीधे यहाँ से हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से ये जो सड़कें हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जो सड़कें हैं ये विकास की, जो हाथों में विकास की रेखाएं हैं ये, तो ये बनने से जब आने जाने की सुविधाएं बढ़ी हैं तो स्वाभाविक रूप से व्यापार भी बढ़ेगा और लोग आगे बढ़ेंगे और जो युवा हैं उनके लिए नए अवसर मिलेंगे। अभी एक औद्योगिक गलियारा बनाने की बात हो रही, उसमें उस औद्योगिक गलियारे के माध्यम से लगभग 11,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हम लोग अधिकृत करने जा रही सरकार, उसमें हम उद्योग लगेंगे। तो हमारे उसके युवा हैं
बिजनौर के आप- जो युवा हैं उनको निश्चित आप रूप से- इतनी जो बातें बता रहे हैं कितना विकास हुआ है, वहीं विपक्ष कहता है कि इनकी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है। अखिलेश जी लगातार सवाल खड़े कर अब रहे हैं। विपक्ष को तो कहने की भी आदत है, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ। वो विकास के मुद्दे पर नहीं बोल सकते, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नहीं बोल सकते। और इसमें कोई मैं कह रहा हूँ ये इसकी बात नहीं है। तो आप आम जनता के बीच में जाइए, पूछिए उनसे, तो लॉ एंड ऑर्डर पे आज कोई भी बता देगा कि बहनें सुरक्षित जाती हैं। अब बहनों को कहीं भी जाने में, रात को भी जाने में कोई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं है मतलब। कोई डर नहीं है। सर, आपने आज की वीडियो देखी होगी संसद के बाहर जिस तरीके से चंदा चोरी को लेकर वो कई सारे जो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, पप्पू यादव और आपके यहीं इस जिले की जो रहने वाली हैं रुचि वीरा जो सांसद मुरादाबाद हैं, वो एक नाटक कर रही हैं, बता रहे हैं कि कैसे चंदा चोरी हुआ। क्या कहेंगे संसद के बाहर इस तरीके को? आप स्वयं कह रहे हैं उनको नाटक करने की तो आदत है, ये नाटक ही है। अब निश्चित रूप से मान लीजिए अगर कहीं किन्हीं लोगों ने ऐसा गलत काम किया है, अपने आस्था के प्रति जो लोगों की अटूट आस्था है भगवान राम के प्रति, उसमें किसी ने, कुछ लोगों ने, चंद लोगों के कारण भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। आज अगर ऐसा होता तो वहाँ पर लोगों के जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाती, बढ़ी है। हमारा पहले से वहाँ पे जो चढ़ावा रहा था वो बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है वो चंद लोग जिन्होंने ये कांड घटित किया है उनको सज़ा मिलेगी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत एसआईटी गठित की और उस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और मुकदमे ही नहीं दर्ज हुए, निश्चित रूप से वो सज़ा पाएंगे। और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, अगर कहीं कुछ कमी थी तो उसको ठीक करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इनका तो काम है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को उठाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर आपसे मेरा यही है कि आपने देखा होगा कोकरोच जनता पार्टी कुछ दिनों से लगातार बात कर रहे थे, अब उनका एक बयान ये भी आया कि योगी जी तैयार हो जाइए, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है कोकरोच जनता पार्टी जो योगी जी पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं? मैं काकरोच जनता पार्टी के बारे में टिप्पणी करके अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करना चाहता। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से काकरोच जनता पार्टी अप्रासंगिक है और ये फेलियोर है विपक्ष की। ये भारतीय जनता पार्टी की फेलियोर नहीं है, विपक्ष की फेलियोर है कि उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए। और एक तथाकथित जो फेसबुक पे कोई एक पार्टी गठित कर ले, ये क्या हास्यास्पद बातें हैं? इनसे क्या होगा? कौन है ये लोग? योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं ना। तो चैलेंज करने से क्या होता है? चैलेंज तो आप कर दीजिए योगी जी को। चैलेंज तो किसान यूनियन वालों ने किया था, कोई फटका नहीं लखनऊ में जाकर। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने वहाँ किया, सरकार क्या करती है? इन्होंने शिखंडी की तरह से छात्रों को खड़ा कर दिया। जिस प्रकार से अराजक तत्व उसमें घुसे हैं, उन अराजक तत्वों ने निश्चित रूप से जिस प्रकार की सुरक्षा को चोट पहुँचाने का काम किया था, उनका उद्देश्य क्या था? उसके पीछे विपक्ष के लोग उसमें घुसे हुए थे। वो चाहते थे किसी तरह से सरकार जो है ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि गोली चल जाए। यही प्रयास किसान आंदोलन के समय में भी था। सरकार ने उन परिस्थितियों को टालते हुए निश्चित रूप से और किसान हित में जो अपना उनसे वार्ता का क्रम जारी किया है, ये कोई हार जीत का प्रश्न नहीं है। हमारे युवा हैं, हम उनको समझाएंगे और ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके क्षेत्र में भी यात्रा गुजरती है, इस विकास यात्रा को लेकर आपका क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या विचार हैं आप? मैं चेयरमैन नगर पंचायत जालू लोकेंद्र चौधरी। देखिए, जो दैनिक जागरण द्वारा उत्तर प्रदेश विकास रथ यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। और नगर नगर गांव-गांव जो उत्तर प्रदेश में एक सुशासन की सरकार है, एक विकास की सरकार है, उसको लेकर जन जन तक पहुंचने का काम कर रही है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रतिनिधि कर रहा है और कहीं पर भी निश्चित रूप से वहां विकास बहुत ही उच्च स्तर पर विकास हुआ है। तो मेरा तो यही कहना है, जिस प्रकार से 17 से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, बहुत ही उच्च स्तर पर विकास हुआ है। और 2027 में भी हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तीसरी बार मुख्यमंत्री जी। तो क्या लगता है विकास लगातार गांव में पहुंचा है? जिस तरीके से ये यात्रा पहुंच रही है, ऐसा क्या विकास भी पहुंचा है? आपको क्या लगता है? आप तो ग्राउंड स्तर पे भी कार्य करते हैं। बिल्कुल विकास पहुंच रहा है, हर जगह जगह गांव-गांव पहुंच रहा है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो सरकार को कहना पड़े कि काम नहीं हो रहा है। हम लगभग 3 साल मुझे झालू का प्रतिनिधि करते हो गए और पूर्व की सरकारों में भी देखा है
जो जन जन योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो एक आम नागरिक को नहीं मिल पाती थी, वो आज निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।